लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। मिनिस्टर हैज ब्लेम्ड एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ। एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के इस्तीफे के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये तो हमारी पार्टी की दया है। नीट विवाद पर विपक्ष के चौतरफा हमले और इस्तीफा देने के बारे में उनके विचार के सवालों का सामना कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि वे अपने पद पर अपने नेता की दया पर हैं और सरकार सामूहिक रूप से जवाब दे है। सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक पर केंद्र की प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार पेपर लीक में नए रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर में छात्र विरोध कर रहे हैं, जांच से खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मेरा एक ही अनुरोध है, अगर ये मंत्री बने रहे तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। आइए जरा वीडियो देखिए। मोदी ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय। जवाब में श्री प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नतीजे सार्वजनिक किए गए हैं। उन्होंने कहा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास एक सूची है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए। लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। नाउ द मिनिस्टर। विपक्ष की ओर से सबसे तीखा हमला विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से आया। कांग्रेस नेता ने कहा, पूरे देश को ये स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्याएं हैं। मंत्री ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ चल रही बुनियादी बातों की समझ है। उन्होंने कहा, मुद्दा यह है कि इस देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है, और उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। यही बात यहाँ दांव पर लगी है। लाखों लोगों को मानना है कि अगर आप अमीर हैं तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। विपक्ष के लोगों की भी यही भावना है। उन्होंने पूछा कि सरकार इस मुद्दे को प्रणालीगत स्तर पर ठीक करने के लिए क्या कर रही है और क्या एक्शन लिए। बात सही है, एक्शन क्या लिए ये तो सबका सवाल है, और क्या करोगे आगे ये भी सवाल है सबका। Extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस पर पलटवार करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समर्थन प्राप्त है और उन्हें संसद में किसी से बुद्धिमत्ता का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। झूठ चिल्लाने से सच नहीं हो जाता। देश की परीक्षा प्रणाली को बकवास कहा गया है। विपक्ष के नेता को इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया, एक ऐसा प्रहार जिसका इस्तेमाल भाजपा मनमोहन सिंह सरकार को निशाना बनाने के लिए अक्सर करती है। उनके मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा सुधारों के लिए 3 विधेयक पेश किए थे। इनमें से एक अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए था। उनकी समस्या क्या थी? किसके दबाव में उस विधायक को वापस ले लिया? क्या ये निजी मेडिकल कॉलेजों के दबाव के कारण था और वे हमसे सवाल पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा। विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि एनटीए ने 240 से ज़्यादा परीक्षाएं आयोजित की हैं और उनमें 5 करोड़ से ज़्यादा छात्र शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है। अगर ऐसा है तो आइए ज़रा ये वीडियो देखिए और आप फिर इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी कमेंट बॉक्स में। With full responsibility, I would like to submit in front of House, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. देखा,
7 साल में 70 पेपर लीक हैं। जब कांग्रेस सांसद भी मणिक्रम टैगोर ने पूछा कि क्या मंत्री इस बड़े विवाद के बीच इस्तीफा देने पर विचार करेंगे, तो प्रधान ने जवाब दिया, मैं अपने नेताओं की दया पर हूं। जब भी जवाबदेही की बात आती है, सरकार सामूहिक रूप से उसके लिए जवाबदेह होती है। अब आप ये देखिए कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं, उसके बावजूद सारा दोष सरकार पर डाल रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप ज़रा कमेंट में बताओ और क्या एक्शन होना चाहिए। ओडिशा से भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक धर्मेंद्र प्रधान उन पार्टी नेताओं में से हैं जो तीनों नरेंद्र मोदी सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं और उसके बाद कई परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर पिछले कुछ महीनों से उन पर निशाना साधा जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो।